फैंटास्टिक फ्राइडे और उससे भी ज्यादा फैंटास्टिक वीडियो, शॉपिंग पोर्टल पर जबरदस्त डील, डिस्काउंट ऑफर आपको मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन इनके पीछे की सच्चाई क्या है, आज के फैंटास्टिक फ्राइडे के पहले एपिसोड में इसी पर बात करेंगे। तो मेरे साथ ये एपिसोड लास्ट तक देखिए। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। Amazon हो या फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज या स्नैपडील, सभी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फेस्टिव सीजन आते ही ऐसे जबरदस्त डिस्काउंट, डील, ऑफर कस्टमर्स के लिए लेके आते हैं कि कस्टमर ताबड़तोड़ शॉपिंग कर डालते हैं। नवंबर दिसंबर का महीना इन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के लिए जबरदस्त गुजरता है। लेकिन हकीकत क्या है, कैसे आपका नजदीकी रिटेलर नहीं दे पाता है आपको वो ऑफर, डील, डिस्काउंट जो ये देते हैं? आइए इस फैंटास्टिक फ्राइडे के फैंटास्टिक एपिसोड में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एमआरपी ज्यादा दिखाओ, डिस्काउंट ज्यादा लगेगा। ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि किसी प्रोडक्ट की एमआरपी फुल दिखा दो, उसमें आज की रिटेल वैल्यू के हिसाब से थोड़ा सा मार्जिन कम करके प्राइस रख दो, तो डिस्काउंट भी ऑटोमेटिक ज्यादा लगेगा। जैसे कि कोई स्मार्टफोन आज से 1 साल पहले लॉन्च हुआ था 40,000 रुपए में, उसकी एमआरपी थी उस समय 40,000, लेकिन एमआरपी में कभी भी प्रोडक्ट नहीं बिकता है। उस समय भी आपको 38 से 39,000 रुपए में मिल रहा होगा। लेकिन अब 1 साल गुजर चुका है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी घट चुकी है, लेकिन एमआरपी तो प्रिंट उतनी ही कंपनी कर रही है टैक्सेस वगैरह को मिला के। तो अब मान लीजिए 40,000 रुपए से अब 20,000 रुपए में पोर्टल पे आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि 50% का डिस्काउंट है। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चीज आप मेमोराइज नहीं रख सकते। किसी प्रोडक्ट की प्राइस कब कब फ्लक्चुएट हो रही थी, कब कम थी, कब ज्यादा थी, आपको नहीं पता। इसी का फायदा उठाते हैं ये पोर्टल और आपको एमआरपी के साथ में मैच करके देते हैं जो प्राइस आपको दे रही है ऑफर में, और उसमें डिस्काउंट आपको दिखता है 50%, 60%, 70%, और आप उसके दीवाने हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है ओल्ड स्टॉक रिडक्शन। क्या मतलब किसी कंपनी के पास किसी प्रोडक्ट का जो ओल्ड स्टॉक, पुराना स्टॉक पड़ा है, उसको खत्म करना है। क्यों करना है, चलिए इसकी वजह बताता हूं। हर कंपनी, खासतौर पे जो होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गैजेट्स, स्मार्ट डिवाइसेस बनाती हैं, उनका हर साल नया सक्सेसर वर्जन आता है। तो कस्टमर हमेशा नई चीज में पैसा लगाना पसंद करता है, पुराने में नहीं। अब कंपनी के पास मान लीजिए किसी के लाख यूनिट पड़े हुए हैं जिन्हें बेचना है, तो कंपनी ऑलरेडी उसमें अपना इतना प्रॉफिट बना चुकी होती है कि जो बचे हुए जो स्टॉक है, यूनिट है, उसमें अगर वो मार्जिन ना भी ले तब भी उसको कम से कम वेयरहाउस खाली होगा और उसका प्रोडक्ट बिक जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े ब्रांड क्या करते हैं, नया प्रोडक्ट लाने से 1-2 महीने पहले अपने पुराने प्रोडक्ट्स पे जबरदस्त डील दे देते हैं, उसमें बिल्कुल अपना मार्जिन लो कर देते हैं या जीरो कर देते हैं, ताकि कम से कम प्रोडक्ट बिक जाए और उनका वेयरहाउस खाली हो सके। यही स्ट्रेटेजी आपको इस सेल में दिखाई देती है। ज्यादातर होम अप्लायंसेस, गैजेट्स पे, स्मार्ट डिवाइसेस पे, उन पे आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिल पाता है, खासतौर पे उन पे जिनका अगला सक्सेसर वर्जन बिल्कुल आने के लिए तैयार होता है ना? ऐसा ही अगला यानी कि तीसरा पॉइंट है ज्यादा सेल मतलब ज्यादा मार्जिन। बहुत से ब्रांड इस डील ऑफर के चक्कर में इसी स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। कैसे अपनाते हैं? मान लीजिए किसी कंपनी का नया प्रोडक्ट है, उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, लेकिन उसी के सामने अगेंस्ट में किसी बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट है जिसको सब लोग जानते हैं, उसकी कीमत 10 रुपए है। अब नए प्रोडक्ट आया है, उसने 8 रुपए वहां पर रखी है अपनी प्राइस। कस्टमर उसमें कंपेयर जरूर करेगा कि 8 रुपए और 10 रुपए में फर्क है। तो 50% लोगों ने भी अगर उस नए प्रोडक्ट को परचेज कर लिया तो ऑटोमेटिक ज्यादा घरों तक वो प्रोडक्ट पहुंच गया, उसकी मार्केट वैल्यू स्टेबल होना शुरू होगी। कंपनी ने कम प्रॉफिट में यानी कि कम मार्जिन रखते हुए ज्यादा सेल अगर कर ली, तो जाहिर सी बात है कि उसको कम मार्जिन में भी ज्यादा प्रॉफिट होगा, साथ ही साथ उसके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा घर तक पहुंचने का मौका भी मिल जाएगा। तो इसी वजह से नए ब्रांड्स जो होते हैं, नए प्रोडक्ट होते हैं, उन पे आपको इस तरह की डील देखने को मिलती है कि ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा प्रॉफिट मिल सकेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट है कि ब्रांड सीधे अपने प्रोडक्ट को इन शॉपिंग पोर्टल्स पर बेचते हैं, यानी कि बीच से उनका जो ट्रांसपोर्टेशन लंबा चौड़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, रिटेलर है, ढेर सारे मार्जिन हैं, वो सारी चीजें बीच से कट हो जाती हैं। होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया और अपने वेयरहाउस से सीधे इन शॉपिंग पोर्टल तक पहुंचा दिया, या फिर सीधे शॉपिंग पोर्टल ने उन्हीं को ऑर्डर दिया और उन्होंने ही डिस्पैच करके सीधे कस्टमर तक डिलीवर कर दिया। मतलब ये 2 पैटर्न हो सकते हैं। लेकिन अगर बीच में से डिस्ट्रीब्यूशन का, रिटेलर का ढेर सारा मार्जिन कम कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि जो एमआरपी में ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं
वो तो कट गई ना, कस्टमर को तो समझ में नहीं आया, लेकिन शॉपिंग पोर्टल के अच्छे से समझ में आता है। उन्होंने वो सारा का सारा मार्जिन घटा दिया, सीधे अपना मार्जिन ऐड किया और मैन्युफैक्चरर का, और बस प्रोडक्ट एमआरपी के साथ में मेंशन कर दिया कि आपको ताबड़तोड़ डिस्काउंट डील ऑफर मिल रहा है, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, दो के साथ में दो फ्री मिल रहा है, और आपको चिपका दिया और आपका भी मामू कट जाता है। ढेर सारे इन डील ऑफर के चक्कर में आपको लगने लगता है कि वाकई में ब्रांड आपका भला सोचते हैं। उतना कुछ नहीं है, हर मैन्युफैक्चरर अपना भला पहले सोचता है। तो मुझे लगता है कि आपको इनके पीछे की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी, लेकिन हाँ, रिटेलर जो मार्केट है ना, जो आपके नजदीक की, उसके मुकाबले में तो आपको जरूर फायदा होता ही होता है, लेकिन कभी कभी उनके बारे में भी सोचिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी दोस्तों, ये था आज का एपिसोड फैंटास्टिक फ्राइडे का। कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।